बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डिफरेंटली एबल में खुशामदीद। मैं आपकी मेज़बान खुशबख्त। मंथली चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पर मबनी एक प्रिसाइज डिस्कशन की इंफॉर्मेशन की वीडियो लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले मैं मंथली चाइल्ड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स डिफरेंट एपिसोड्स में आपको 1 माह से लेकर 12 माह तक की उम्र के बच्चे की डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद आपको एक ही बार में 1 माह से लेकर 12 माह तक बच्चे में जो डेवलपमेंट्स डिफरेंट एंगल से होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी उसके सर को संभालने की सलाहियत के बारे में कि बेबी जो पहला माह होता है उसमें अपने सर को बिल्कुल नहीं संभाल सकता। जो दूसरा माह होता है उसमें वो अपने सर को हल्का सा संभालने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, तो फौरन उसको झटक देता है। तीसरा माह ऐसा है जिसमें कि 90 डिग्री के एंगल पर बेबी अपने सर को साबित कुछ देर रख सकता है। यहाँ से वो अपना सर संभालना शुरू करता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी ये एबिलिटी बेहतर होती जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे बेबी में कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के हवाले से कि कम्युनिकेशन उसमें किन स्टेप्स से गुजरकर डेवलप होती है। तो सबसे पहले जो बेबी है वो वोवल साउंड्स को प्रोड्यूस करना शुरू करता है 6 माह की उम्र में। इसके बाद 8 माह की उम्र में बच्चा बैबलिंग के साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू करता है, जो कि होंठों के मिलने से अल्फाज बनते हैं जिनकी आवाज़ आती है। जो वोवल साउंड्स हैं वो हलक से आने वाली आवाज़ें हैं, जो बैबलिंग साउंड्स हैं वो होंठों के मिलने से आने वाली आवाज़ें हैं, जैसे कि बाबा, मामा, पापा, इस तरह से। तो 6 माह तक बेबी में वोवल साउंड्स की प्रोडक्शन की एबिलिटी आती है, यानी कि कोइंग की, और उसके बाद बेबी में बैबलिंग की एबिलिटी आती है 8 माह की उम्र में। इसके बाद 10 माह की उम्र तक बच्चा 2 रिपीटेड साउंड्स वाले अल्फाज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, जैसे कि मामा, पापा। और इसके बाद 12 माह की उम्र तक बच्चा छोटे, इंतहाई छोटे, बिल्कुल प्रिसाइज जुमले बनाने के काबिल हो चुका होता है और वो जुमले मबनी होते हैं 2 अल्फाज पर। 10 माह की उम्र में बच्चा 2 रिपीटेड साउंड्स वाले अल्फाज बोल सकता है, जबकि 12 माह की उम्र में बच्चा 2 अल्फाज पर मबनी जुमले बोल सकता है, जैसे कि आ जाओ, चले जाओ, वो आया, मैं गया, इस तरह के जुमले। अब हम बात करेंगे बेबी की वॉकिंग एबिलिटी की डेवलपमेंट के हवाले से कि कब वो रेंगने से चलने तक पहुंचता है। तो जो बेबी है 4 माह का जब होता है तब पहली बार वो सहारे के साथ बैठना सीखता है। इसके बाद 6 माह की उम्र में बच्चा सहारे पर बैठा हुआ रेंगने की पहली बार कोशिश करता है। इसके बाद 7 माह की उम्र में बच्चा अपनी टांगों पर बेहतर तौर पर वजन बर्दाश्त कर सकता है। तो 8 माह की उम्र में पहुंचने तक वो सहारा लेकर अपनी टांगों पर खड़ा होने की कोशिश करता है। और इसके बाद बात आती है 9 माह की, कि जब 9 माह का बच्चा होता है तो वो चीज़ों का सहारा लेकर 8 माह की उम्र में तो पहले ही खड़ा होना सीख चुका है, तो अब वो 9 माह की उम्र में चीज़ों का सहारा लेकर अपनी टांगों को बेंड करता है, फिर सीधा होता है और हल्का फुल्का कोई किसी चीज़ के सहारे से चलने की कोशिश करता है। लेकिन 10 माह की उम्र में बेबी से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको फर्नीचर या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के वॉक करते होना चाहिए। जो 11 माह का बच्चा है हो सकता है कि वो बगैर सहारे के चल ले, उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं 12 माह के बच्चे की, कि 12 माह के बच्चे से हमें कंफर्म एक्सपेक्ट करना चाहिए कि उसको बगैर सहारे के चल चुके होना चाहिए। अगर यहाँ तक पहुँचकर बच्चा आपका बगैर सहारे के नहीं चल रहा, उसको अभी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है, या फिर आपको इसकी वॉकिंग एबिलिटी पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम बात करेंगे बेबी फीड पर, बेबी की डाइट पर। तो पहले 3 माह तक बेबी की डाइट बिल्कुल लिक्विड रहती है। चौथे माह तक भी कुछ बेबीज़ को उनके पेरेंट्स बिल्कुल लिक्विड डाइट देते हैं, लेकिन चौथे माह पर हाफ कुक्ड जो हैं प्रोडक्ट्स उनको दी जा सकती हैं। हाफ कुक्ड फूड, जैसे कि हाफ बॉइल्ड एग या फिर बॉइल्ड वेजिटेबल्स उनको दी जा सकती हैं। तो
तो और 5 साल की उम्र में बेबी सॉलिड फूड खाने की तरफ इंटरेस्ट भी शो करने लग जाता है अपना। और 8 माह की उम्र में बच्चा पहले से ज़्यादा सॉलिड फूड खाना शुरू कर देता है, लेकिन अभी भी उसकी जो हाफ डाइट है वो लिक्विड होती है, लिक्विड मिल्क होती है। उसके अलावा वो बाकी सॉलिड फूड लेना शुरू कर देता है। 9 माह की उम्र में ये चेंज आता है कि जो बच्चा है वो अपना इंटरेस्ट बताने लग जाता है कि वो फलां चीज़ खाना चाहता है या फलां चीज़ उसको पसंद नहीं है, उसको वो नहीं खानी। और 12 माह की उम्र में बच्चा अपने हाथ की मदद से खुद खाने की कोशिश करता है, खुशी महसूस करता है, खुद अपने हाथ से अपने फिंगर्स में चम्मच वगैरह पकड़कर या डायरेक्ट अपने हाथों की मदद से खाना पसंद करता है। अब हम बात करेंगे बेबी के वेट के हवाले से कि डिफरेंट माह की उम्र में बेबी का कितना एवरेज वेट होना चाहिए। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी बॉय जो है उसका जो एवरेज वेट है वो 8 पाउंड्स है और गर्ल्स का एवरेज वेट 7 पाउंड्स होता है। और हम 7 माह की उम्र की बात करें तो इसमें बेबीज़ का वेट, बेबी बॉय का वेट 14 से 22 पाउंड, जबकि बेबी गर्ल का वेट 13 से 21 पाउंड की रेंज में होना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल रेंज रहेगी वेट की उनकी। इसके बाद 7 मंथ्स के बाद हम बात करते हैं 8 मंथ्स की। तो 8 मंथ्स में जो बॉयज़ हैं उनका 19 पाउंड्स और जो गर्ल्स हैं उनका 18 पाउंड्स से 17 पाउंड्स के दरमियान वेट होना चाहिए, तो उनका वेट नॉर्मल होगा। और 9 मंथ्स तक पहुंचते हुए बेबी अपना वेट लूज़ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 9 मंथ्स के टाइमिंग में उनकी एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, उनमें मूवमेंट्स ज़्यादा आ चुकी होती हैं, तो उनके मसल्स पहले से ज़्यादा लीन होना शुरू हो जाते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ने की वजह से। तो 9 माह की उम्र में बच्चा अपना वेट लूज़ करता है अमूमन। इसके अलावा 10 माह की उम्र में जो बेबी बॉयज़ हैं उनका 20 पाउंड, जबकि बेबी गर्ल्स जो हैं उनका 19 पाउंड की तक जो है वेट होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी टीथ के हवाले से कि बच्चों की टीथ की डेवलपमेंट की क्या रेंज है। तो जो 4 माह और 15 माह की उम्र है इसके दौरान में बच्चे जो हैं बच्चों के जो पहला दांत है वो आ जाता है, लेकिन अगर 4 माह से लेकर 15 माह के दरमियान तक बच्चा कोई भी टीथ नहीं डेवलप कर पाया तो आपको फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है। इस हवाले से जो मोस्टली बच्चे हैं वो 10 माह की उम्र में उनके 4 दांत होते हैं, अमूमन ऐसा होता है। लेकिन अगर इस रेंज के अंदर जो कि मैंने आपको पहले बताई है कि 4 माह से लेकर 15 माह के अंदर बच्चा अपना पहला टीथ नहीं डेवलप करता या फिर उनकी टीथ की डेवलपमेंट का जो रेट है वो कम है, तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है इस सिलसिले में। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये प्रिसाइज डिस्कशन जो कि पिछली मेरी बहुत सी वीडियोस की समरी पर मबनी है आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और बहुत हेल्पिंग रही होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आराज़ से आगाह करते रहिएगा। इसके अलावा आपको किसी भी किस्म के क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर आपको डेवलपमेंट के हवाले से या आइंदा डिसेबिलिटी वगैरह के हवाले से कोई भी क्वेश्चंस पूछने हैं फर्दर, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।